हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारी परसेंटेज की स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें। तब आपके लिए ये वाली क्लास जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसे मैंने कल आपको कराए थे एग्जाम बेस्ड, आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन बेस्ड, मतलब चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस को। तो जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और ये हम ऐसे मान लीजिए एसएससी जीडी और ग्रुप डी जो मार्च में होगा, और एसएससी जीडी की वैकेंसी मार्च में ही आएगी उसके लिए, और आपके लिए जो सीएचएसएल का हो चुका है उसके लिए पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप पूरी हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं तो आप जीडी एमटीएस जो आने वाला है, मार्च में एमटीएस भी आएगा, तो उन सब की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है। कितने करता है? 45%, और 1500 वोटों से हार जाता है। तो पूछा कि कुल मत कितने हैं, मतलब 2 उम्मीदवार हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ ना 100% होती है। अब अगर मत पड़े तो वो भी तो 100% होंगे। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल 100%। अगर हम मत मान लें, ये क्या मान लें, टोटल वोट कितने हैं, 100% अगर वोट होंगे तो एक को 45% पड़े। कितने पड़े? आपने कहा 45%। तो आप बताओ अगर 100 में से 45 इसको पड़ गए तो आप कहेंगे 55 इसको पड़े होंगे। कितने? 55% इसको। ये कितने वोटों से हार गया? तो आप कहेंगे ये वोटों से हारा है 1500 से। तो आप ये बताओ इन दोनों का गैप कितना रहा? तो आप ये कहेंगे ये 45% लाया तो ये 55%, तो ये कितने ज़्यादा लेके आया? तो आप कहेंगे लेके आया 10% ज़्यादा। और अगर हम मतों में देखें ये कितने ज़्यादा लेके आया है? 1500। तो आप कहेंगे 10% की वैल्यू 1500। देखो ये बात ऐसे समझ लो कि इसे 45% पड़े, अगर इसे भी 45% पड़े होते तो ये दोनों टाई कर लेते ना, कि ये जीत ही नहीं पाते। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 10% ज़्यादा लेके आया तभी तो जीता है। और ये कितने वोटों से हार गया? आप कहोगे 1500 से ये हारा, या आप ये कह लो कि ये 1500 वोटों से जीत गया। तो 10% ज़्यादा लाने की वजह से ये कितने वोटों से जीत गया? आप कहेंगे 1500 वोटों की। तो आपको निकालना कितने परसेंट की वैल्यू? आप कहेंगे हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो आपको पता है कि हमें एक जीरो और चिपकाना है, यहाँ 100% बनाना है, तो हम यहाँ कह देंगे यहाँ पर हो जाएगा 15,000। यानी कि टोटल जो मत होंगे उस चुनाव में वो कितने होंगे? 15,000। तो देखिए हमें बस यही देखना होता है कि वो कितने ज़्यादा लेके आया है ना। तो यहाँ पर कितने परसेंट ज़्यादा ला रहा है? वो 10% ज़्यादा वोट लेकर आ रहा है, और 10% की वैल्यू हमें 1500 दी हुई है। तो आई होप अभी क्लियर हो गया आपको। तो चलिए एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक को 35% मत प्राप्त हुए तथा वह 9000 वोटों से हार गया। तो कुल कितने वोट थे? तो देखिए सिंपल सी बात है कि 100% टोटल वोट होते हैं। अगर इसे 35% मिले, इसे कितने मिले? 35%, तो दूसरे वाले को आप इसमें से घटाकर निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाले को कितने आए होंगे? तो आप कहेंगे 65%। तो दूसरे वाले को आ गए आपके 65%। तो ये बोला है कि ये 9000 वोटों से हार गया, या आप ये कह लो कि ये 9000 वोटों से जीत गया। अब ये जीता क्यों होगा? क्योंकि कितने ज़्यादा लेके आया इससे? आप कहेंगे परसेंट में तो ये 30% ज़्यादा ला रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 9000 कितने? 9000 ज़्यादा ला रहा है। तो आपको कितने परसेंट की वैल्यू बनानी है यहाँ पर? 100% की। तो हम इसे काट लेते हैं। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 तियाँ, ये 3000 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 10% की वैल्यू आ रही है 3000। कितनी आ रही है? 3000। कितनी आ रही है? 3000। तो आपको निकालना कितना है? आप कहेंगे हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो आपने एक जीरो यहाँ लगाना है, तो आप कह देंगे 100% की वैल्यू। देखो एक जीरो हमने यहाँ बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दो। तो आपका कितना आ गया? 30,000 आंसर। इसका मतलब टोटल मत कितने पड़े होंगे? 30,000। अब अगर आपसे वो पूछ लेता कि ये बताओ इसे कितने मत मिले, इसे कितने वोट मिले, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 10% की वैल्यू हम 1% की निकाल लेते हैं। यहाँ से एक की वैल्यू आ जाती है आपके पास 300, और आप उसमें 35 की मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपको पता चल जाता कि ये कितने वोट लाया। 65% की निकालनी होती तो आप या तो 9000 जोड़ लो, या फिर डायरेक्ट ही 65% की वैल्यू निकाल लो। तो बस आपको करना इतना सही है, बस गैप हमें देखना होता है कि वो जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितने परसेंट ज़्यादा लाया। तो चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे ही सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक चुनाव में कुल वोटों का 10% वोट नहीं पड़े, यानी कि वो खराब हो गए। तो आप बताओ 100% वोट होते हैं, अगर 10% वोट नहीं पड़े
तो आप जानते हैं कि मैं 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही आता है। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 10 वोट नहीं पड़े, या 10% ही कह लो आप कि 10% वोट नहीं पड़े, तो वोट पड़े कितने होंगे? आपने कहा 90% वोट पड़े होंगे, यही तो पड़े होंगे, ये वाले तो 10% पड़े नहीं। आगे हमें बोला हुआ है एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% वोट प्राप्त हुए। तो कुल मत कौन से हैं? आप कहेंगे ये वाले। देखिए तो नहीं पड़े ना, तो ये क्या है? इलेक्टेड बोर्ड है जो पड़े हुए हैं। लेकिन हमसे बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55%, तो कुल मत हैं आपके ये। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 100 का 55% निकालूं तो उसे 55% पड़े होंगे। कितने पड़े होंगे? 55%। आप एक बात बताओ मेरे को, मैंने यहाँ 900 का भी तो 55% लिया होगा? ऐसा नहीं है। हमने किसका लिया है? हमने लिया है 100 का 55%, यानी कि 55 वोट पड़े। लेकिन पड़े कहाँ से होंगे वो वोट? इसमें से। अब आप बताओ 90 में से 55% यानी कि 55 वोट तो यहाँ पड़ गए, 55 वोट यहाँ पड़ गए। आप चाहो तो परसेंट में कर लो, चाहे बिना परसेंट में कर लो। तो अगर 55 वोट यहाँ पड़ गए तो 90 में से आप घटाओ तो दूसरे वाले को कितने पड़े होंगे? आप कहेंगे 35 वोट। कितने? 35% वोट उसको पड़े होंगे, 35% वोट उसको पड़े होंगे ना, क्योंकि 90% था। 55% कुल वोटों का इसे मिला, यानी कि 100 का 55 तो इसको मिल गया। तो टोटल 90 वोट पड़े थे ना, 90%, तो 55 इधर निकल गए, तो बच्चे कितने? 35। अब आप देखो ये वाला कितने वोट ज़्यादा लेके आए, तो आप कहेंगे पूरे पूरे ये लाया 20% वोट ज़्यादा। और इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20,000 वोटों से वो जीत गया। तो आप कह देंगे कि भाई 20% की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 20,000, 20,000, 2,000 कितनी है? 2,000। तो हमें क्या करना है? 2 से काट लो तो आप 10% की वैल्यू बनाओगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 2 कट जाएगा, 1,000। कितना हो जाएगा? 1,000। अगर हम बात करें किसकी? 100% की, क्योंकि 100% वोट होते हैं। तो अगर आप इधर 100% बनाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? आप कह देंगे इधर हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। तो टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 10,000। देखिए जैसे मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि 10% वोट नहीं पड़े। कितने? 10% वोट नहीं पड़े, और उसको कुल मतों का 55% मिले, यानी कि 100 का 55% 55 होता है। तो वो 90 में से तो पड़े होंगे, क्योंकि वोट तो यही पड़े हैं। बेशक वोट 100% थे, लेकिन 10% तो पड़े नहीं ना। तो 90% वोट पड़े हैं, और उसमें से भी 55 इसको मिल गए हैं, तो बाकी 35 उसे मिले होंगे। आगे हमें बोला हुआ है तथा वह 2,000 वोटों से विजय हुआ। अगर 2,000 वोटों से हुआ तो आप जानते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी आ रही है? 2,000। तो 10% की वैल्यू 1,000, क्योंकि मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लिया। अब देखिए हम करते क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ बनाना होता है 100%। तो 10% की वैल्यू 1,000 आ गई, तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। तो आई होप आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। आगे ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें इसमें दिया हुआ है कि एक चुनाव में कुल वोटों का 10% नहीं पड़े। क्या दिया हुआ है? कि एक चुनाव में कुल मतलब कुल मतों का 10% नहीं पड़े। तो देखो आपको पता है जैसे 100% कुल होता ही है। क्या होता है? 100% कुल होता है। तो एक चुनाव में कुल वोटों का 10% नहीं पड़े, तो वही 90% पड़े होंगे। तो हमने क्या लिख लिया? 90% इसको पड़े होंगे और 10% नहीं पड़े। तो ये वाले नहीं पड़े हुए हैं 10% जो है। आगे हमें बोला हुआ है एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 60% प्राप्त हुआ। देखो अब है यहाँ पर, अब यहाँ पर नहीं बोला कुल मतों का, अब बोला है कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का, डाले गए कितने हैं? 90। इनका 60% मिला। तो आप अगर 90 का 60% निकालेंगे तो आप निकाल के जानते हैं 54 आएगा। 90 का 60%, इस 0 से 0, इस 0 6 नियम 54, यानी कि 54 वोट इसको मिल गए। आप यहाँ कह सकते हो 54% इसको मिल गए, है ना। अब आपके बचे कितने? आप कहेंगे 36%। कितना? 36% वोट इसको पड़े होंगे, जो हारा है। 54% वाला जीता होगा। तो आगे में बोला हुआ है तथा वह 18 वोटों से 18,000 वोटों से विजय हुआ। कितने वोटों से? 18,000। तो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप अंतर निकालें तो ये 18% ज़्यादा लाया, और क्वेश्चन के हिसाब से ये 18% की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 18,000। कितनी है? 18,000। तो आप जानते हैं 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000। 1% की वैल्यू 1,000। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कह देंगे 1 लाख। कितनी आ जाएगी? 1 लाख। 1 लाख हो गया। तो अब देखिए कोई दिक्कत है आपको इन क्वेश्चंस में तो मुझे बताइए। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें कुल मतों का 55%, तो हमने इसका 55% निकाला था। यहाँ पर बोला है कुल डाले गए मतों का इसे 60% मिला, तो मैंने 90 का 60% निकाला है, तो वो कितना आ गया? 54%। 90 का 60% कितना आ जाएगा? 54। तो आप बताओ
54 इसको पड़ गए, 90 में से 54%, तो इसको पड़े होंगे 36%, क्योंकि ये 90 भी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप 100% होगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि कोई संख्या खुद में 100% होती है तो हम इस 90 को भी तो 100% मानेंगे। तो चलिए और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि हम कैसे करते रहेंगे इन क्वेश्चंस को। हर बेस के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोटर ने वोट नहीं दिए, तो आप एक बात बताओ। चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 20% वोटर ने वोट नहीं दिए, उसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब अगर 20% ने नहीं दिए तो 80% वोटर्स ने वोट दिए हैं, उसमें से भी कितने अवैध हो गए? आप कहेंगे 600 उसमें से अवैध हो गए। आगे बोला है और जीतने वाले को 75% वैध मतों का प्राप्त हुआ, यानी कि कुल जितने वैध मत होंगे उसका 75% उसे हुआ, और वह 1500 वोटों से जीत गया। वो कितने से जीत गया? 1500 वोटों से जीत गया। तो मतदाताओं की संख्या बतानी है आपको। क्या बतानी है? मतदाताओं की संख्या। तो देखो हमने क्या करना है, आप एक बात बताओ, टोटल वोट कितने होते हैं? आप कहेंगे 100% होते हैं। टोटल वोट 100%। अगर इसमें से 20% नहीं पड़े हैं तो आप कहेंगे कितने पड़े होंगे? 80% वोट इसको पड़ गए होंगे। अब आपको पता है कि इस 80% में से भी, इस 80% में से भी कितने अवैध हो गए? आप कहेंगे 600 अवैध हो गए। तो आपने इस 80% में से भी कितने घटा लिए? आप कहेंगे हमने घटा लिए 600। तो अब आप ये बताओ ये जो वोट हैं वो कैसे हैं? तो आप कहेंगे ये है वैध वोट। ये कितने हैं? वैध वोट। और इनमें से भी 75% एक बंदे को मिले, यानी कि जो विजेता है, और बाकी के 25% किसको मिले? आप कहेंगे जो हारा होगा। तो आप ये बताओ ये वाला कितने ज़्यादा लेकर आया इन वोटों का? तो आप कहेंगे 50%। तो आपको पता है कि इसका ही 50% अगर मैं करूं तो 50% की आप वैल्यू जानते हैं 1/2, तो वो कितने के बराबर आएगी? तो आप कहेंगे वो आएगी 1500 के बराबर। आएगी या नहीं आएगी? देखिए अगर नहीं आई हो यहाँ तक बात समझ में तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि 80% जो वोट थे वो हैं आपके पड़े हुए, क्योंकि 20% तो डाले नहीं गए तो 80% डाले गए होंगे। अब उसमें से अगर 600 अवैध हो गए तो आपने कहा वैध कितने होंगे? 80% में से 600 घटा लो। अब आप देखिए 80% में से मैं 600 माइनस तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि 80% में है और ये 600 क्या है, और ये 80% भी क्या है? कुल मतों का है ना, एक्स का। देखिए अगर आप यहाँ एक्स से करते हैं तब क्वेश्चन को मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा कि एक्स से कैसे करते हैं। तो 80% में से 600 हो गए आपके अवैध, तो हमने घटा दिया। तो अब ये जो घटाने के बाद जो मत बचे हुए हैं वो हैं आपके वैध मत, और इसमें से 75% इसको मिले, 25% इसको मिले। तो आप बताओ इसको कितने ज़्यादा मिले इनका? तो आप कहेंगे 50%। तो उन्हीं 50% की वजह से तो वो जीता होगा, यानी कि मैं 80% माइनस 60 का 50% निकालूं, यानी कि 1/2 निकालूं, तो वो कितना आना चाहिए था? 1500। तो आप जानते हैं कि इसकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 80% की वैल्यू देखिए 15 दूनी 30, यानी कि आ जाएगा आपका 3000 और 600, यानी कि 3600 आपका टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600 टोटल। अगर आपसे पूछा होता कि कुल डाले गए मत कितने हैं तो आप कहेंगे 3600 हैं। कितने हैं? 3600। लेकिन हमें कितना बनाना है? तो आप कहेंगे हमें बनाना है 100%। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इस 0 से तो इस 0 को काट लेते हैं, इस 0 से इस 0 को काट लेते हैं, और 4 से काटते हैं। देखिए 4 से ये दो बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 90 आ गई। कितनी आ गई? 90। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू बनानी है? आप कहेंगे हमें बनाना होता है 100%। अगर हम यहाँ 100% बनाएं, यहाँ पर कितना बनाएं? 100, तो आपको पता है कि हमें 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 की। 9 पंजे 4500 वोट क्या होंगे आपके? डाले गए होंगे, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4500। तो कुल जो वोट डाले गए होंगे वो कितने होंगे? 4500। अब देखो आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा कर रहे हैं, तो मैं लंबा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? आपको एक्सप्लेन। वरना तो हम इसी का इक्वेशन को मैं सॉल्व करके अपने माइंड में भी बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि आपको जानते हैं कि ये वाली लाइन मुझे लिखने की जरूरत थोड़ी थी कि 80% की वैल्यू 3600 रुपये आ रही है या 3600 वोट आ रही है, क्योंकि हमें खुद पता है 15 दूनी 30, ये 6 हो जाएगा, है ना। 3600 हो गया, 80% की वैल्यू हम डिवाइड कर लेते। तो कुछ चीज़ें होती हैं एलिमिनेट, मतलब हम इनको क्या कर देते हैं? गायब कर लेते हैं, कि हर चीज़ थोड़ी लिख के दिखाएंगे कि 2% की वैल्यू 90 एग्जाम में। हमने तो क्या पता करना होता है? खुद ही पता होता है 2% की वैल्यू अगर 90 है तो 50 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 पंजे 45। तो अब देखिए हम इसे करते हैं एक्स से। तो अगर मैंने कहा कि अगर हम इसे एक्स से करें तो हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि 20% वोट नहीं पड़े, तो आप जानते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 1/5, यानी कि अगर एक्स थे कुल वोट, है ना, तो 5 में से 4 तो
मतलब एक तो डल गया तो 4 नहीं डले होंगे, तो ये आ गया आपका 4/5, यानी कि इतने वोट डाले गए होंगे। देखिए x था, उसमें से 20% नहीं पड़े, तो आप कहेंगे 80% पड़ेंगे, और 80% की वैल्यू यही होती है 4/5। या आप ऐसे कर लो कि भाई 5 में से 1 नहीं पड़ा, यानी कि 4 पड़े होंगे 5 में से, है ना। आगे हमसे बोला है कि इसमें से कितने वोट खराब हो जाते हैं, तो आपसे कहा गया है 600 वोट खराब हो गए। अब आपको एक बात और पता है कि एक को 75% मिल रहा है, दूसरे को 25% मिल रहे हैं, तो ये वाले कितने ज़्यादा ला रहे हैं, 50%। तो आप कहेंगे कि इसी का 50% कितना ला पा रहा है, वो 1500 वोटों से हार रहा है ना, तो 1500 ज़्यादा है उसके। तो आपने कहा कि ये वाला जो बंदा है जिसको 50% ज़्यादा लाया है, तो ये कौन से वोट है जो ये ज़्यादा लाया है, और ज़्यादा कितने लाया है उससे, 1500। तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 दूनी 30, तो आप कहेंगे x का 4/5 माइनस 600, 15 दूनी 3000, और आप इसको जोड़ेंगे तो 3600 हो जाएगा, तो x इंटू 4/5 इक्वल 3600। तो आपको पता है इस 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 900 बार में, और 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो। तो चलिए, मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो x मान के कर सकते हो इसे, चाहो तो आप विदाउट x भी कर सकते हो। देखिए परसेंट में से कभी भी 60 या 600 नहीं घट सकता, क्योंकि जो चीज़ें परसेंट में है उसमें से परसेंट घटता है, और वो भी एक ही चीज़ का हो। जैसे आपको बोला हुआ है कि x का 10% माइनस x का 5%, तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर बोला होता कि x का 10% और मान लीजिए दूसरी संख्या y का 5% दो, तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम घटा ही नहीं सकते, x में से y थोड़ी घट जाएगा। तो बस अपनी कैलकुलेशन को अच्छा रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, और मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कंसेप्ट कैसे हैं, अगर वो क्लियर है तो मैथ्स आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, लिखा है 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिए, 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। तो कितने वोटर्स ने नहीं दिए हैं, तो आप कहेंगे 10% ने नहीं दिए हैं। तो टोटल होते हैं 100% वोटर, उसमें से 10 ने नहीं दिया है, तो आप कहेंगे 90% ने दिया होगा। और आप जानते हैं कि इसमें से भी कितने अवैध हो गए, आप कहेंगे 90% में से भी 2500 अवैध हो गए। तो आपने अब ये जो 90% टोटल वोट डाले गए थे उसमें से अगर आपने 2500 घटा लिया है, तो अब ये जो वोट हैं वो कौन से हैं, आप कहेंगे ये है वैध वोट, यानी कि जो सही होंगे। अब हमें क्या बोला है आगे, और जीतने वाले को 55% वैध मतों का प्राप्त हुआ। तो आप जानते हैं कि इसका 55% उसको मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे उसको मिला होगा 45%। कितना मिला होगा, 45%। तो आप जानते हैं कि इसको कितना ज़्यादा मिला है इससे, तो आप कहेंगे इसको मिला है 10% ज़्यादा। तो आप बताओ, इसी का तो 10% होगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि वैध मत है। तो इसी का 10% हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2000। कितना दिया हुआ है, 2000 वोटों से वो जीत गया है। तो हमसे बोला हुआ है कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% की हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बताओ, अगर इसका मैं 10% निकालूँ, है ना, तो वो कितने के बराबर है, आप कहेंगे वो है हमारा 2000 के बराबर। कितना है, 2000 के बराबर। तो आप जानते हैं मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, इसकी क्या कर लूँ, मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। तो आप जानते हैं 2000 था, अभी कितना हो जाएगा, 20000। और 20000 में अगर जाकर ये वाला जोड़ेगा ना, इधर माइनस का है क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो हो गया 20000। तो अगर ये 2500 और जाके जोड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20000 में अगर हम 2500 और जोड़ देंगे तो 22500। तो आप जानते हैं कि 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 22500। तो आप जानते हैं कि हमें तो 100% बनाना है, यानी कि यहाँ से 9 हटाना पड़ेगा। तो आप इसे 9 से काट लीजिए, 9 से 10 बार में कटेगा। और देखिए 9 से 9 दूनी 18, तो आपने कहा ये 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो 2500 आ गया। कितना आ गया, 2500। अब आपको बताइए आपको क्या बनाना है, 100%। कितना बनाना है, 100%। तो आपने एक और जीरो लगा लिया, तो ये 100%, तो ये कितना हो गया, 25000। तो इसमें टोटल वोट्स कितने होंगे आपके, 25000। तो देखिए आई होप आपको अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते तो आप क्या करें, उसमें वैध मत निकालने की कोशिश करें। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे बोला होता आपसे, अब जब प्रैक्टिस करेंगे कि उसको कुल मतों का, तो हमने तो इसी को 100% मानना है। किसको मानना है, इसी को 100% मानना होता है कि जो भी हमारे लिए तो अभी 100% होंगे। अगर इसमें से 55 मिले तो उसको 45 मिले होते, तो फिर बस गैप करना है और हमने क्या कर लेना है, देख लेना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।